तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम लोग बीबीए या बीकॉम या बीए एलएलबी के जो जर्नल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग 5 साल के प्रीवियस पेपर को करेंगे हल, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन को भी हल करेंगे कि जो इससे रिलेटेड है। जैसे कि कोई चीज़ पूछ दिया मुग़ल बादशाह के बारे में, तो मुग़ल बादशाह में और सी क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको देख रखा है यहाँ से, जो है 21 से क्वेश्चन दे शुरुआत की है कि द रिसेंट डेमोनेटाइजेशन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इन। तो आपको बताना है कि जो नोटबंदी हुई थी भारत सरकार द्वारा, वो कितने तारीख को घोषित किया गया था, डेट क्या था उसकी, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ जो आपको बताना है 2016 तो होगा, 2016 में जो है हुआ था, लेकिन किस महीने में हुआ था, किस मंथ में हुआ था, तो नवंबर में हुआ था। ये भी जाड़े के मंथ था, आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा। कितने तारीख को हुआ था, तो 8, तो 8 नवंबर 2016। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, 8 नवंबर 2016 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि कौन कौन से नोट को बंद किया गया था, तो 500 और 1000 के नोट को। ठीक है, उसके बाद दिया है 22वां क्वेश्चन दिया है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। सबसे पुरानी सबसे प्राचीन बोल सकते हैं पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपको पर्वत श्रृंखला का मतलब ये है कि पर्वत, माउंटेन मतलब पर्वत हो गया, श्रृंखला मतलब रेंज में श्रृंखला हो गया। तो जो सबसे पुरानी जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है भारत की, तो वो है अरावली। अरावली जो है वो सबसे पुरानी है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में 7 तरह के जो है माउंटेन है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, रुक जाइए मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं। पहला जो है वो क्या है, हिमालय। लिख लीजिए आप, हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमालय को बोलते हैं हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया है। ठीक है, हिमालय जो है वो क्या है, यंगेस्ट रेंज है। सबसे पहली चीज क्या है, दूसरी चीज इसमें आ सकता है यंगेस्ट रेंज है, युवा बोल सकते हैं इसको, युवा श्रृंखला है। ठीक है, युवा पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, दो चीज इसमें आ सकता है कि सबसे हाईएस्ट रेंज ऑफ इंडिया एंड जो हिमालय माउंटेन है इज द यंगेस्ट रेंज ऑफ इंडिया। ये दो क्वेश्चन आप में इसमें बन सकता है। उसके बाद इसमें एक और आता है काकाकोरम एंड पीर पंजाल रेंज। ठीक है, तो काराकोरम जो है वो ये हिमालय जो हो गया, इसके उत्तर और दक्षिण में है। तो जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल एंड काराकोरम जो है, देख लीजिए यहाँ पे, तो काराकोरम ये है उत्तर पश्चिम में, और ये है दक्षिण में, ये साउथ में है, ये नॉर्थ और ईस्ट में है, वेस्ट में, सॉरी। ये इसके बाद हो गया इसमें, तो इसमें ही काराकोरम जो है, काराकोरम में K2 है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है, मतलब ऊंची चोटी है, मतलब ऊंची चोटी जो है वो दूसरी है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 23वें क्वेश्चन पे दे रखा है कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ द दादर नागर हवेली। ठीक है, आपको बताना है। तो आपको क्या बताना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरी में जो दादर नागर हवेली है, उसका जो है राजधानी कहाँ है, आपको ये बताना है। तो सिलवासा जो है इसकी राजधानी है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आपको ये सब भी जो है ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि कम से कम 28 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो उसमें से अभी आपको ध्यान देना है। तो ठीक है, उसके बाद दिया है 24वां क्वेश्चन, हु गेव द कॉल ऑफ द। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जो है एवरग्रीन जो रिवोल्यूशन है, एवरग्रीन, या इसको एक चीज़ और बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, किसने स्टार्ट किया था, ये भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो ये आपको बताना है। इसको हिंदी में बोलते हैं सदाबहार क्रांति, मतलब क्रांति नहीं बोलते हैं इसको, रिवोल्यूशन में तो क्रांति ही होता है। तो आपको बताना है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया किसको बोलते हैं, फादर, लिख लीजिए, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं किसको, एम एस स्वामी
नाथन। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। एम एस स्वामी नाथन को बोलते हैं, स्वामीनाथन को बोलते हैं, और इनको एवरग्रीन रिवोल्यूशंस के लिए एवरग्रीन रिवोल्यूशंस के भी फादर कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर पूछ दे आपसे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशंस इन इंडिया कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है। या आपसे ये पूछ दे एवरग्रीन रिवोल्यूशंस के मतलब कि किसे बोला जाता है, तो वो भी एम एस स्वामीनाथन है। एवरग्रीन या फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, वो दोनों सेम ही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें 25वां क्वेश्चन दिया है कि द प्लेस ऑफ इंडिया रिसीविंग द लोएस्ट रेनफॉल, सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होता है, सबसे कम वर्षा आपको बताना है, तो वो है लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। लेह कहाँ है? लद्दाख की राजधानी है। किसकी राजधानी है? लद्दाख की। अब देखिए यहाँ हमारा दो चीज़ क्लियर हो गया, ये भी एक टेरिटरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चीज़ के लिए हो गया। और लेह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो दो केंद्र शासित प्रदेश हमने पढ़ लिया। मतलब कि जो इंडिया की दो केंद्र शासित प्रदेश थी, मतलब यूनियन टेरिटरी थी, एक तो दमन एंड दीप और नागर एंड हवेली वाला हमने पढ़ लिया, और एक जो है लेह लद्दाख वाला, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड नागा दामन हवेली वाला, दादा नागर हवेली वाला। ठीक है, तो दो हमने यूनियन टेरिटरी का राजधानी पढ़ लिया, एक था सलवासा और एक है लेह। और सबसे कम वर्षा यहाँ पे होता है लेह में, और सबसे ज़्यादा पूछ दे तो मानसीराम। मानसीराम जो है मेघालय के यहाँ, तो ये जो ये पड़ता है आपका, ये हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश के जस्ट यहाँ पे पड़ता है वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेयर इज़ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है कहाँ पे स्थित है आपको बताना है, तो वो है हैदराबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 27वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि द लास्ट मुगल एम्पायर वाज। तो सबसे पहले हमें याद रखना है ये कि जो बाबर है वो तो फर्स्ट है इस्टेब्लिश, इसी ने मुगल साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद बनने वाला कौन सा है भाई? हुमायूं है। हुमायूं, हुमायूं नहीं बोलते, हुमायूं, हुमायूं बोलते हैं। उसके बाद इसके बाद बनने वाला कौन है भाई? हुमायूं के बाद बनने वाला कौन है? अकबर, अकबर। उसके बाद बनने वाला कौन है भाई? तो उसके बाद आपको बनने वाला बताना है सबको। और लास्ट वाला जो है बहादुर शाह जफर। जो 1857 वाली क्रांति आपको तो याद होगी भाई, हर एक बच्चे को 1857 की क्रांति याद होगी। तो वो जो क्रांति हुआ था उसके में हुआ था। ठीक है, तो अकबर के बाद कौन है भाई? यहाँ पे आपने अकबर लिखा, अकबर के बाद हुमायूं है, सॉरी जहांगीर, जहांगीर है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? तो शाहजहां है। शाहजहां के बाद कौन सा है? औरंगजेब है। ठीक है, ये 6 ऐसे हैं मुगल साम्राज्य के, जब इन्होंने पूरी जो ये भारत है, ये भारत का जो पूरा नक्शा है इस पे राज किया है। और सबसे ज़्यादा सूबा पूछ दे, सबसे ज़्यादा स्टेट किसके कब्जे में था, किस मुगल साम्राज्य मतलब मुगल शासक के उसमें था, तो वो था औरंगजेब। 29 स्टेट थे जो कुछ भारत के, कुछ यहाँ जो बचे हुए थे, यहाँ पे ये बचे हुए थे, पूरा भारत जो था वो औरंगजेब के कब्जा में था। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग 28वें क्वेश्चन पे। बोल रखा है कि हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ द इंडियन। तो नेपोलियन, इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो नेपोलियन इंडिया का किसे माना जाता है ये आपको बताना है। आर्यगुप्ता को, या समुद्रगुप्त को, कांडागुप्त या अशोक, ये आपको चारों में से बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन मानते हैं। इंडियन नेपोलियन ऑफ इंडियन, नेपोलियन ऑफ इंडियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो असली नाम था वो क्या था? कांच, कांच बोलते थे इसको, कांच। ठीक है, और दूसरी चीज कि जो समुद्रगुप्त का नाम समुद्र क्यों पड़ा? जो विजय उसने किया, जो विक्ट्री उसने ली, मतलब दक्षिण से उत्तर तक उसने बहुत सारे राज्य ऐसे जीते जिसमें कभी वो हारा नहीं। जितने भी उसने जंग लड़ी, जितने भी वास लड़, वो सब में जीता है। ठीक है, इसीलिए इसको समुद्रगुप्त का नाम दिया गया, उपाधि दी गई। और इसको भारत का नेपोलियन कहने वाला कौन है? तो वो है बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ ने
समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था ये बात, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और समुद्रगुप्त का जो असली नाम है वो कौन सा है? काच है, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त का नाम पड़ा कैसे? वो विजय के उपरांत जो है इसको उपाधि मिली, ठीक है, अवार्ड बोलते हैं उसको। अभी जो पेपर वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसका पार्ट भी मैं लाने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा आपको जो है ज्ञान और नॉलेज के साथ लाने वाला हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है आपको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट जो है लाने वाला हूँ GK जनरल अवेयरनेस सीरीज का, जो वो BCom BA LLB एंड ये कह लीजिए कि सबके लिए लाभदायक है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो या सब्सक्राइब करो एंड शेयर करना मत भूलना।